रेयांश बानी को अपने घर ले जाकर सबसे ये कहता है कि कल उसकी और बानी की सगाई होगी, जिसे सुनते ही सब हैरानी से रेयांश को देखने लगे। वहीं आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कस ली। तभी प्रदीप गुस्से से बोला, रेयांश, तुम ऐसे ही किसी को भी उठा लाओगे और उसे इस घर की बहू बनाने की बात करोगे? शलाका बानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वैसे भी दिखने में ही कोई लो क्लास लग रही है। रेयांश सर्द आवाज में बोला, आप बीच में ना बोले तो बेटर होगा मिसेस शलाका ओबेरॉय। फिर प्रदीप से बोला, बानी मेरी वाइफ बनेगी और कल हमारी एंगेजमेंट होगी, दैट्स फाइनल। ये सुनकर प्रदीप बोले, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ये सुनते ही रेयांश के फेस पर स्माइल आ गई। वो प्रदीप जी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, आप मानोगे क्योंकि। फिर रेयांश ने प्रदीप जी के कान में कुछ बोला और उनसे दूर हो गया। वहीं रेयांश की बात सुनकर प्रदीप के चेहरे के भाव बदल गए। वो एक नजर बानी को देखकर बोले, ये शादी होगी और एंगेजमेंट कल ही होगी। ये सुनते ही सब हैरान हो गए, यहां तक कि बानी भी हैरानी से प्रदीप जी की ओर देख रही थी। तभी नमन बोला, पर भैया आप। तभी प्रदीप उसे बीच में रोकते हुए सख्त आवाज में बोले, डिसीजन इज फाइनल, अब कोई बात नहीं होगी, तैयारी शुरू करो। कल ओबेरॉय खानदान की अगली पीढ़ी की पहली शादी की रस्में शुरू होगी। इतना बोलकर प्रदीप वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रेयांश तेज आवाज में बोला, डेजी, बानी को गेस्ट रूम में छोड़ दो। डेजी ओबेरॉय पैलेस की हेड सर्वेंट का नाम था। वो रेयांश के बोलते ही बानी को फर्स्ट फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में ले गई और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। फिर बानी ने रूम से बाहर आकर रेलिंग से नीचे देखा तो सब हॉल में ही बैठे थे। सबको देखते हुए बानी के फेस पर गहरी मुस्कान आ गई। वो सबको देखते हुए बोली, हर चेहरे के पीछे राज है और उस राज को मुझे जानना है। कब तक बचेंगे ये चेहरे? मुझे इनको इनका अंजाम दिखाना है। आखिर मैंने इस दुनिया में कदम रख ही लिया, तो अब सारा सच सामने आएगा। देखते जाओ, तुम्हारे करीब रहकर बानी मेहरा तुम्हें कैसे बर्बाद करेगी। इतना बोलकर बानी वापस रूम में चली गई। नीचे हॉल में माया मुंह बनाते हुए बोली, पता नहीं कौन है ये लड़की, और भैया ने शादी के लिए ऐसे ही हां कर दी। शलाका बोली, कुछ तो गड़बड़ है माया, क्योंकि प्रदीप अपने फायदे के बिना कोई काम नहीं करते। टिया बोली, वॉच एवर मॉम, बट अब हमें कल की तैयारी करनी चाहिए। आपको रेयांश भाई के बारे में अच्छे से पता है, हम उनकी चॉइस पर सवाल नहीं उठा सकते। मानसी बोली, अरे आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, हमारे घर की पहली शादी है ये। मानसी की बात पर सबने उसकी ओर देखकर सर हिला दिया। मानसी घर में सबसे छोटी थी। वो अभी 20 साल की थी और रेयांश के काफी क्लोज थी। तभी मानसी को एक कॉल आया और वो उठकर वहां से चली गई। इधर इन तीनों के दिमाग में कई बातें थी, पर कोई किसी से कुछ बोला नहीं। ऊपर गेस्ट रूम में बानी सोफे पर बैठी थी। उसे रेयांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने बानी का फोन अभी तक नहीं दिया था। तभी गेट खुला और रेयांश अंदर आया। उसको देखते ही बानी उठकर रेयांश के सामने खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, मेरा फोन दो। रेयांश बानी के बाल उसके कान में पीछे करके बोला, रिलैक्स बेबी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। कल हमारी एंगेजमेंट है, तुम उस पर फोकस करो। हाँ? बानी झुंझलाकर बोली, रेयांश मेरा फोन दो। तुमसे शादी करने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर पाबंदी लगाओगे। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं एक एजेंट हूं, मुझे बहुत से काम होते हैं और तुम मुझे नहीं रोक सकते। रेयांश डेविल स्माइल करते हुए बोला, मतलब तुम इस शादी के लिए तैयार हो? बानी कोल्ड एक्सप्रेशन देते हुए बोली, और कोई ऑप्शन है? रेयांश बोला, बिल्कुल नहीं।
फिर अपनी पॉकेट से उसका फोन निकालकर उसे देते हुए उसने कान में बोला, मुझे तुम पर विश्वास भी नहीं है। बानी रेयांश की आंखों में देखकर बोली, मत करो। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे तो पछताओगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहूंगी। रेयांश एविल स्माइल करते हुए बोला, माय फाइटर बेबी। ये सुनते ही बानी ने अपनी नजरें फेर ली। तभी रेयांश आगे बोला, कल तुम्हारी फैमिली भी आएगी। ये सुनकर बानी उसको देखते हुए बोली, क्या बोला है तुमने उन्हें? रेयांश बोला, यही कि उनकी बेटी की कल एंगेजमेंट है। रेयांश की बात सुनकर बानी कुछ पल उसे देखती रही। फिर बानी अचानक से बोली, मैं चाहती हूं कि कबीर भी कल आए। रेयांश बानी की कमर पर हाथ रखकर बोला, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं परमिशन दूंगा? रेयांश की बात सुन बानी के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई। बानी रेयांश के गले में बाहें डालकर बोली, अपनी वुड बी वाइफ की इतनी सी विश भी पूरी नहीं करोगे तुम? रेयांश बानी की आंखों में देखकर बोला, खेल रही हो तुम मेरे साथ? बानी भी रेयांश की आंखों में देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है? रेयांश बानी के गाल पर किस करके उसके कान में बोला, खेलो जितना खेलना है, पर याद रखना बेबी, हर खेल में रेयांश ओबेरॉय ही जीतता है। बानी कॉन्फिडेंस से बोली, देखते हैं कौन जीतता है। रेयांश बानी का कॉन्फिडेंस देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर वो बानी को छोड़ते हुए बोला, बुला लो जिसे बुलाना है, आखिर सब देखेंगे बानी मेहरा को रेयांश ओबेरॉय का होते हुए। ये बोलकर रेयांश रूम से चला जाता है। बानी गेट बंद करके जल्दी से कबीर को कॉल करती है। बानी ऑन कॉल बोली, हेलो कबीर। कबीर बोला, बानी तुम कहां हो और फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बानी बोली, मैं ओबेरॉय पैलेस में हूं। कबीर हैरानी से बोला, क्या? बानी बिना किसी भाव के बोली, हां, कल मेरी और रेयांश की एंगेजमेंट है, तुम और विनीत भी आओगे। कबीर परेशान होकर बोला, वो तुमसे शादी करना चाहता है और तुम वहां से निकलने की बजाय हमें वहां बुला रही हो? बानी बोली, हां, क्योंकि मैं ये शादी करूंगी। अब रेयांश के पास रहकर उसे बर्बाद करूंगी। पूरा ओबेरॉय परिवार कोई दूध का धुला नहीं है। यहां बहुत राज है जो मुझे जानना है। कबीर शांत भाव से बोला, बानी, रेयांश को बर्बाद करते हुए कहीं तुम बर्बाद मत हो जाना। बानी बोली, अब किसी बर्बादी का डर नहीं कबीर। एंड लिसन, शोमांश को हॉस्टल भिजवा दो, मुझे उसे इन सब से दूर रखना है। कबीर बोला, ओके, हो जाएगा, और हम दोनों कल आएंगे। बानी कहकर कॉल कट कर देती है। बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोली, देखते हैं ये कहानी किस मोड़ पर जाती है। पूरा दिन बानी उसी रूम में रहती है। उसे किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही किसी ने उससे बात करने की कोशिश की। अगला दिन, आज रेयांश और बानी की एंगेजमेंट थी। पूरे पैलेस में तैयारियां चल रही थी। मीडिया में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि रेयांश ओबेरॉय की शादी होने वाली है। एंगेजमेंट पैलेस में ही थी। मीडिया को आने की परमिशन नहीं थी, पर फोटोज उन तक पहुंचने वाली थी। पैलेस में ही बने एक ऑफिस में रेयांश, प्रदीप और नमन सोफे पर बैठे थे। प्रदीप बोला, रेयांश, तुम श्योर हो जो तुमने मुझे बताया था वो सही है? रेयांश बिना किसी भाव के बोला, रेयांश ओबेरॉय की इन्वेस्टिगेशन पर डाउट करने का कोई मतलब है? प्रदीप बोला, बिल्कुल नहीं। नमन बोला, पर तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है रेयांश? रेयांश सर्द लहजे में बोला, ये मेरी लाइफ है चाचू, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। रेयांश की बात सुनकर नमन बिल्कुल चुप हो जाता है। प्रदीप बोला, तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। रेयांश सोफे से उठकर एविल स्माइल करते हुए बोला, आप सबको अपनी औकात अच्छे से पता है,
दैट्स गुड, बोलकर रेयांश वहां से चला जाता है। नमन प्रदीप को देखकर बोला, भैया मुझे रेयांश का कुछ समझ नहीं आ रहा, ये करना क्या चाहता है? प्रदीप एक टक सामने देखते हुए बोला, वो रेयांश ओबेरॉय है, कहने को खून मेरा, पर उसका दिमाग सबसे अलग है। कब क्या कैसे करे कोई सोच भी नहीं सकता। नमन बोला, कभी कभी तो मुझे इससे डर लगता है। प्रदीप नमन को देखकर बोला, लगना भी चाहिए, उसके अंदर क्या चल रहा है वो हमारी सोच से बाहर है। वो दोनों बातें कर रहे थे पर कोई था जो उनकी बातें सुन रहा था। वो इंसान वहां से डायरेक्ट एक रूम में गई। वो मिरर के सामने खड़े होकर बोली, कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में। और वो लड़की बानी, वो भी टेढ़ी लगती है। उस बानी के बारे में पता करना होगा। बानी के रूम में बानी बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी, तभी उसका फोन बजा। बानी देखती है कि प्रिया जी का कॉल था। बानी कुछ देर सोचकर फोन उठा लेती है। प्रिया जी गुस्से में बोलती है, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? बानी उनकी बात को इग्नोर करके बोली, सोमांश हॉस्टल गया। प्रिया जी बोली, बानी मेरी बात इग्नोर मत करो। बानी बोली, मम्मा पहले आप बताइए सोमांश हॉस्टल गया? प्रिया जी बोली, हाँ कबीर उसे ले गया था शाम को। अब मुझे बताओ ये शादी क्या है? बानी बोली, मम्मा शादी करना जरूरी है। प्रिया जी बोली, बानी मैं तुम्हारी मम्मा हूं, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई था तो तुम मुझे पहले बता सकती थी। बानी बोली, मम्मा नहीं बता पाई, रेयांश नॉर्मल इंसान नहीं है, वो सेलिब्रिटी है, इसीलिए सब सीक्रेट था। आज एंगेजमेंट है, आप आ जाना। प्रिया जी बोली, तुमने अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले लिया है, एक बार मुझे बताया तक नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, तो मैं वहां आकर क्या करूंगी? बानी बोली, आपको आना है तो आओ, वरना मत आओ, आपकी मर्जी। बोलकर बानी कॉल कट कर दी। फिर वो बुरी तरह से रोने लगी। बानी सुबकते हुए बोली, सॉरी मम्मा, मैं नहीं चाहती कि आप यहां आओ। मुझे आपको और सोमांश को इन सब से दूर रखना है, उसके लिए ये जरूरी था। आई एम रियली सॉरी। बोलकर बानी तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। बानी रोते रोते सो गई। शाम का वक्त बानी के रूम का डोर नॉक हुआ, जिससे बानी की आंख खुली। वो उठकर गेट खोलकर देखने लगी तो बाहर मानसी थी और उसके साथ 2 लड़कियां थी। बानी साइड हो गई तो सब अंदर आ गए। मानसी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी ये दोनों मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये आपको रेडी करेंगी। मानसी की बात पर बानी कुछ नहीं बोलती। वो बस एक टक मानसी को देख रही थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत दिख रही थी। बानी ने मानसी के अलावा और किसी की आंखों में सच्चाई नहीं देखी थी। बानी को मानसी बिल्कुल अपने जैसी लग रही थी। मानसी बानी को गौर से देखते हुए बोली, भाभी आपकी आंखें क्यों लाल है? बानी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, वो मैं सो रही थी ना, शायद इसीलिए। मानसी पाउट बनाकर बोली, अरे भाभी अपनी सगाई के दिन कौन सोता है? आपकी जगह मैं होती ना तो अभी तक पूरा घर सर पर उठा लिया होता। खैर छोड़ो, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। बोलकर मानसी रूम से चली गई। करीब 1 घंटे बाद बानी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। इस वक्त वो रूम में अकेली थी और पूरी तरह से तैयार थी। बानी ने एमरल्ड ग्रीन कलर का स्लीवलेस वी नेक गाउन पहना था, जिसके साथ मैचिंग ग्रीन स्टॉल भी था। गले में एमरल्ड नेकलेस और एमरल्ड इयररिंग्स भी, साथ में ब्रेसलेट, होठों पर रेड लिपस्टिक, खुले बाल कर्ल करके छोड़ा था और सबसे खास उसकी ग्रे आईज। बानी खुद को देख रही थी, तभी रूम का गेट खुलता है और रेयांश अंदर आया। बानी पलटकर रेयांश को देखने लगी। रेयांश ने ब्लैक सूट पहना था, जिसपे डायमंड्स का एक ब्रॉच था। रेयांश बहुत हैंडसम लग रहा था। बानी ने उसे कुछ पल देखकर उससे अपनी नजरें फेर ली। रेयांश बानी को कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल माई ऑब्सेशन। ये सुनते ही बानी रेयांश की ब्लू आईज में गौर से देखने लगी।
रेयांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, फीलिंग्स ढूंढ रही हो मेरी आंखों में? बानी रेयांश को देखते हुए बोली, नहीं, ये देख रही हूं कि ये ऑब्सेशन वाली फीलिंग्स कहां से आई तुम में, क्योंकि हो तो तुम फीलिंगलेस। रेयांश बानी के कान में बोला, जो भी है, जैसे भी है, तुम्हारी वजह से है। बोलकर रेयांश बानी के कान को हल्का सा बाइट कर लेता है। बानी हल्के गुस्से में बोली, स्टॉप बाइटिंग मी। रेयांश एविल स्माइल करते हुए बोला, ओके, अभी छोड़ रहा हूं, पर एंगेजमेंट के बाद सारा हिसाब तुम्हारे होठ चुकाएंगे। रेयांश की बात पर बानी कुछ नहीं बोलती, पर रेयांश को घूरती है। क्या है बानी का प्लान? क्या होगा जब कबीर पार्टी में आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट FM।